टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होगा, कैसी आपकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप एवरीथिंग वी विल सी। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग अगर अच्छी लगे सो लेट्स सी कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाला आपकी लाइफ और आप कहाँ स्टैंड करने वाले हो। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपकी पर्सनालिटी या आपका जो इनर रिंग है या आउटर आप किस तरीके से नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो फॉर द एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है, आप लोगों के लिए 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या चेंजेस यहाँ पे होने वाला है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप जो है कि डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। इधर यू कैन मेल और यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आप लोगों के लिए है 3 year from now. Archangel Raphael, we have Mary, Archangel Zophiel, and last card would be okay. No, not so many cards. तो ये होगी आपकी लास्ट कार्ड आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और यहाँ पे है बॉटम से जो एनर्जी है वो है लॉर्ड गणेशा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो चीज़ नज़र आई है लॉर्ड गणेशा का कार्ड है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी मेजर ऑब्स्टिकल है 3 ईयर फ्रॉम नाउ विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा या जिस भी डिवाइन को आप मानते हो उनकी ब्लेसिंग से वो ऑब्स्टिकल आपके लाइफ का रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, जो भी चीज़ अभी आपको लग रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेजर है आपके लाइफ में एंड इट इज़ क्रिएटिंग हर्डल इन योर लाइफ, ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, तो वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कम्प्लीटली वो ख़त्म हो चुका होगा। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड। ठीक है, रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल, क्लियर पाथ अहेड, आपके जो भी रास्ते का कांटा, प्रॉब्लम, हर्डल वो ओवरकम आप कर चुके होगे। ठीक है, तो पहली एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पे दूसरी वो तो आपका सबकॉन्शियस कार्ड आया था ना। द फर्स्ट कार्ड से वो है आप लोगों के लिए आर्कएंजल रफाएल। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जहाँ पे कि अगर आप हीलिंग के फील्ड से हो तो आप एक अच्छे हीलर बन चुके होगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उससे आपको रिलीफ मिल चुका होगा, जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, बिकॉज ये आर्कएंजल रफाएल हीलर का कार्ड होता है, हीलिंग का कार्ड होता है। तो ये हीलिंग आपके लिए आ रही है। मेंटली होगी या सोल लेवल पे हो सकती है, या फिजिकल लेवल पे होगी, या इमोशनल लेवल पे। तो ये चीज़ है, आप जिस चीज़ से भी हील करना चाह रहे हो वो उस चीज़ से आप हील हो चुके होगे एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन डेवलप्ड बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। अगर आप इनर वर्क या मेडिटेशन कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मिल रही है, वेयर आप आप में वो पावर आ रही है कि आप दूसरों को भी हील कर पाओगे। शायद कुछ लोगों के लिए मडास टच भी आप जनरेट कर पाओगे, जिसको भी ब्लेस कर रहे हो आई थिंक उसकी लाइफ ब्लेस हो जा रही है, किसी को हील कर पा रहे हो। तो आई होप ये कार्ड आपको समझ में आई होगी। एंड मेडिकल वगैरह के फील्ड में आप जाना चाहते हो या आपके लिए अच्छा ग्रोथ और या तो वो जर्नी कंप्लीट हो गई होगी या सक्सेसफुली इस जर्नी में आप रहोगे। ठीक है, यहाँ पे है आप लोगों के लिए। सो बिंग अ हीलर, बिंग अ डॉक्टर, काउंसलर, साइकाट्रिस्ट, एनीथिंग। ठीक है, या फिर नॉर्मली जो रेकी वगैरह प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो दूसरी कार्ड है वो है मैरी मैगडेलिनी की। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ही ज़्यादा डिवोशन में, ये डिवोशन का भी कार्ड है, ये डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड है, और ये सेक्रेड सेक्सुअलिटी का भी कार्ड। यू आर वेरी वेरी, आई थिंक ये पर्सनालिटी को आपकी डिनोट कर रहा है कि जो भी पर्सनालिटी अभी आप जिस भी पर्सनालिटी में वो ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा यू नो हॉट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। शायद आप अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हो अगर, तो आपके लिए होगा कि आप जिस तरीके से दिख रहे हो, आपकी ड्रेसिंग जो सेंस है वो चेंज हो चुका होगा, उसमें एक बोल्डनेस नज़र आ रही है, उसमें एक कॉन्फिडेंट पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, बोल्ड है वो पर्सन, कॉन्फिडेंट है। यू सी दिस कार्ड को देख के आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर लूजिंग योर डिवाइन फेमिनिन साइड, वो भी आपका एक्टिव है, ठीक है, ये चीज़ भी है, यू आर इन द डिवाइन फेमिनिन साइड, बट एट द सेम टाइम ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, कॉन्फिडेंस का, बोल्डनेस का, लोगों से बात करने का, एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, तो वो चीज़ में आप मुझे देख रहे हो, अपने आप को बोल पाना, रिप्रेजेंट कर पाना कॉन्फिडेंटली, तो वैसा आप लोगों के लिए होगा। नाउ आर्कएंजल जोफियल, यहाँ पे जॉय का कार्ड है, यहाँ पे रेडियंस का कार्ड है, इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे दिख रहे हो, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके होगे। आपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस किया है, क्या सेक्रीफाइसेस किया है, क्या अचीव किया है, तो हो सकता है कि कहीं आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, ठीक है, जहाँ आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो लोगों के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली, एंड बहुत सारे लोगों को आपसे होप मिल रही है, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिल रही है आप लोगों से, ठीक है, तो अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हो लोगों के साथ और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। तो विद द डिवाइन की ब्लेसिंग्स, यहाँ पे ये येलो कार्ड होप पॉजिटिविटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज़ आपके लाइफ में एडेड हो चुकी होगी। आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों के लिए जिस तरीके से आप ड्रेस करते हो वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका होगा फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है लुक वाइज भी, आपके ड्रेसिंग करने का तरीका, एंड आपकी हेल्थ, पतला मोटा, वेट लॉस, वेट गेन, वो जर्नी भी यहाँ पे देख पा रहे हो, बिकॉज ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई थॉट टू टेल यू, ठीक है, तो ये भी आप मुझे दिख रहे हो, एंड लोग आपको एक एंजल्स की तरह देख रहे हैं, मतलब आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, दे विल लव टू इंटरेक्ट विथ यू, ठीक है, आपका एक अलग जोन होगा जहाँ पे सारे पॉजिटिव लोग हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं और वो हीलिंग के लिए दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरों को ब्लेस करने के लिए काम करते हैं, दूसरों को किसी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हो, तो ऐसे कोई ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, वेयर यू आर सर्विंग पीपल सेल्फलेसली। नाउ आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है स्पिरिचुअल पावर, आपके पास जैसा कि मैंने कहा था इसी कार्ड को देख के आपकी इंट्यूशन डेवलप्ड हो चुकी होगी, तो आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर फॉर श्योर यहाँ पे आने वाली है, एंड एक सीक्रेट ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है, आपका विस्डम वो डेवलप होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड जैसे मैंने कहा ना कुछ लोग मिडास टच जो है कि आप में भी जनरेट कर पा रहे हो, और यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, आप पूरे पॉजिटिविटी से भरे हुए हो, डिवाइन के जो पावर्स है उनसे आप भरे हुए हो, एंड योर थर्ड आई इज अवेकेंड, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डेवलप होना, आपके लाइफ में क्लैरिटी होना, आप जो चाह रहे हो वो चीज़ इजीली मैनिफेस्ट हो जाना, वो चीज़ यहाँ पॉसिबल मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू बॉयज़ के लिए कि अगर आपके बाल छोटे छोटे हैं तो आप मे भी थोड़े से आपके हेयर लॉन्ग हो सकते हैं, वेयर आप छोटा सा बन बना रहे हो, दैट काइंड ऑफ लाइक शाहरुख खान टाइप, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है, सो आई थॉट टू टेल यू। नाउ लेट्स सी और क्या कार्ड्स कहते हैं, और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। सो इस कार्ड से आज बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आप लोगों के लिए, मतलब जो भी कार्ड्स मैंने आज निकाले हैं, जब भी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना होता है तो बस मैं कार्ड्स जितने भी सारे हैं उनके सामने बैठ जाती हूँ, और मुझे लगता है कि डिवाइन प्लीज गाइड में कि आज की रीडिंग के लिए कौन सा कार्ड सही रहेगा, तो दैट्स हाउ आई टेक आउट द कार्ड्स। ना यहाँ फ्रेंडशिप का कार्ड है, अभी मैंने बताया कि आपका एक टीम बना हुआ होगा, आपका एक अलग ही फ्रेंड जोन होगा, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर आप एक अभी आइसोलेशन में रहते हो, अगर आपके कोई फ्रेंड नहीं है, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ डेफिनेटली आपके पास ऐसे सारे पॉजिटिव लोग हैं जो इंस्पायर्ड एक दूसरे को करते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, जीवन के जो भी जर्नी है उसको कंप्लीट करने में, ड्रीम्स को फुलफिल करने में, तो ऐसा फ्रेंड जोन जो है कि आप लोगों के लिए बनता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसे फ्रेंड सर्कल में आप जा रहे हो जहाँ पे कि लोग एंजल्स की तरह है, मतलब एक दूसरे का बुरा चाहते ही नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, और जिस तरीके की पर्सनैलिटी आप हो, ठीक है, वैसे फ्रेंड्स आपको आपकी तरह के फ्रेंड जोन मिल रहे हैं, और उसमें आप इजीली अडेप्ट कर पा रहे हो। और क्या कार्ड्स हैं, गो आउटसाइड, मैंने कहा था अभी कि अगर इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि ये जर्नी में
विद इन 3 ईयर्स आपको लगेगा कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट रह के, शाई रह के कुछ भी नहीं होने वाला। अगर लाइफ में प्रूव करना है आपको कुछ पूरे वर्ल्ड को या फिर अपने फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को या फिर कुछ अच्छा बड़ा करके दिखाना है, तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको आउटसाइड में जाके एक्सप्लोर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो एनर्जी में मुझे दिख रहे हो आप, ऐसे जर्नी में होगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ वेयर कि आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। एंड कुछ लोग नेचर में कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर रहे हो जो कि नेचर रिलेटेड है, और वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन के मोड में दिख रहे हो। वी हैव म्यूज़िक। कुछ लोग हो सकता है कि म्यूज़िक के फील्ड में जा सकते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, या म्यूज़िकल जर्नी उनकी शुरू होती हुई दिख रही है। एंड म्यूज़िक से कुछ तो होगा आपका रिलेशन, जहाँ आप अगर इस फील्ड में जाने की सोच रहे हो तो यहाँ पे अपना नाम और एक अपनी पहचान यहाँ पे बना चुके होगे। आपकी म्यूज़िक की वजह से लोग आपको जानेंगे, आपकी वॉइस की वजह से, आपकी म्यूज़िक की वजह से। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, यहाँ से एक और कार्ड, वी हैव वेट फॉर द विंटर। यहाँ पे हो सकता है आने वाला जो विंटर का समय है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वहाँ पे जैसे फेरी क्वीन ऑफ विंटर आपको ब्लेस करती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी हार्ट फिल्ड विशेस जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका होगा फॉर सम ऑफ यू। कुछ तो ऐसा है इन द टाइम ऑफ विंटर, आने वाले विंटर में, जहाँ आपके हाईएस्ट गुड से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और बिग चेंज यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी एरीज। ठीक है, नाउ यहाँ से मैं कार्ड देख लेती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी सेक्रेट कार्ड, बिकॉज यहाँ पे सारे डिवाइन एनर्जीज इस कार्ड में जैसे लगता है कि खुद एग्जिस्ट करते, बिकॉज ये कार्ड अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपके लिए निकालूंगी, आपको फील होगा डिवाइन एनर्जी और डिवाइन प्रेजेंस, बिकॉज हर एक कार्ड के साथ एक भगवान का या डिवाइन का नाम जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये कार्ड पावरफुल है। तो वी विल सी कि मैसेजेस इससे क्या आप लोगों के लिए आते हैं, जो होगा ही होगा आप लोगों के लिए फॉर श्योर। चलिए, डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। एक और कार्ड, चलिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। सो आपको बहुत ज़्यादा दुर्गा माँ की ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, इन द अपकमिंग 3 ईयर्स आप दुर्गा माँ की एनर्जी से ब्लेस्ड नज़र आ रहे हो, एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। तो सबसे पहली कार्ड आई है आप लोगों के लिए द टोटोइज अवतार, द कुर्मा, कर्मा का यहाँ पे कार्ड आप लोगों के लिए आया, कुर्मा। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि हो सकता है कि आप लाइफ की ऐसी जर्नी में हो जहाँ आपकी ग्रोथ, एक्सपेंशन और जिस तरीके से चीज़ों को आप कर रहे हो दैट इज़ गोइंग वेरी स्लो। ठीक है, यहाँ पे बट द थिंग इज़ यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है आप लोगों के लिए, बट ऐसे जोन में आप जा रहे हो जहाँ आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, कोई डिप्लोमेट आप बन चुके हो, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे आपकी स्किल्स जो है अपग्रेड होती हुई नज़र आ रही है, और आप लोगों को प्रोवाइड करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आपके पास इतना एनफ हो रहा है जहाँ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। द लास्ट कार्ड इज़ यमुना देवी। ठीक है, यमुना देवी का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप जो है कि इटर्नल कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, और एक ब्लिसफुल एनर्जी की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो। आपकी जो बॉडी है वो बहुत प्योर हो रही है, आप नॉलेजेबल हो रहे हो, आपका विजडम एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ऑस्पिशियस एनर्जी में जा रहे हो, आप पूरे एकदम प्योर सोल बनते हुए नज़र आ रहे हो। इसलिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया था आप लोगों के लिए। आप खुद को प्योरीफाई कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी जो है कि इतनी ब्लेस्ड हो रहे हो, आप इतना आप में हीलिंग पावर आ रहा है कि आप दूसरे को हील कर पा रहे हो। यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो, आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल पाथ जो है वो आपको एकदम अलग लेवल पे लेके यहाँ पे जाने वाला है। आप समझ पाओगे जीवन का सच, जीवन का रस क्या है। तो स्पिरिचुअल ट्रूथ भी यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है जो कि आप अब्जॉर्व कर रहे हो। यहाँ पे आप गॉड से बहुत ज़्यादा आप
आपको गॉड में बिलीव है, थीस्ट हो आप, एथिस्ट हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए आने वाले इन द अपकमिंग 3 years यू विल फील लाइक कि गॉड से पर्सनल जुड़ाव है आपका, ठीक है, एक पर्सनल अटैचमेंट फॉर एनी रीज़न गॉड के साथ आपका बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है ना। द लास्ट कार्ड है ये आप लोगों के लिए है कल्कि का कार्ड, एंड दिस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। नाउ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है। आप हो सकता है बहुत सारे रिलीजन्स को या फिर अलग अलग धार्मिक बुक्स को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी जीवन की जो एडवर्सिटी और डाइवर्सिटी है आप उसको समझ पा रहे हो, बी इट रिलीजन या फिर बी इट जगह कोई कल्चर वाइज या एरिया वाइज, तो डेफिनेटली ये डाइवर्सिटी को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप उस चीज़ को ग्रैस्प कर रहे हो। एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसा भी पर्सन हो जो थोड़ा सा ईगोस्टिक है या फिर लोगों से बहुत जल्दी आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों को आप ओवरकम करोगे। यहाँ पे किसी को आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में लोगों से बात कैसे करनी है, इंटरेक्शन कैसे करना है, समझना कैसे उनको, ये समझाना कैसे उनको, सिचुएशन को कामली कैसे हैंडल करना है। तो आपके लिए जीवन काफ़ी आसान होने वाली है विद इन द 3 years। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आप एड्रेस कर पाओगे अपने जीवन को सही रास्ते पे और सही वे में लेके जाना, ठीक है। और ये चीज़ हो सकता है कि आप दूसरों को भी गाइड करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, मुझे ऐसे रखना चाहिए था, तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। सो गाइडेंस क्या होगी, अगर आप देखना चाहते हो तो वी विल टेक आउट द गाइडेंस फॉर यू। यहाँ पे आप लोगों के लिए एज एन गाइडेंस है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी आपको ऐसा लग रहा है करंटली, आप उसको, जो रियलिटी को आप देख नहीं सकते हो, ऐसा मत समझो कि वो रियलिटी ट्रू नहीं हो सकती है, ठीक है। इवन जो चीज़ अभी इन्वेंट हुई है सारी अभी बीते सालों में या फिर इस धरती पे आने से, वो देखी नहीं गई थी, बट वो ट्रांसफॉर्म हुई, वो इन्वेंट हुई। सो यू हैव टू ऑल्सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो दिस इज योर रीडिंग एरियस। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। और 3 years के बाद आप, मुझे नहीं पता आप इस वीडियो से कनेक्टेड होगे या नहीं होगे, बट अगर होगे तो ज़रूर बताना मुझे कि ये चीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि फॉर श्योर ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। सो या दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय लव्स, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो, ठीक है।